मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरुड़ नगर में रहने वाले अभिनव चौधरी ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, जिसके बाद उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। साथ ही घर में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारे संवाददाता से क्या कहा अभिनव चौधरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार का है, जिन्होंने इतने समय तक मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हर किसी जिम्मेदारी से या चिंता से मुक्त रखा और सिर्फ ये कहा कि तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। तो सबसे पहला तो मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का साथ रहा, जिसकी वजह से मैं ये सफलता हासिल कर सका। और एजुकेशन के क्षेत्र में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर तक मैं पढ़ा हूँ, तो बुनियाद तो वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद भानपुरा में श्री मती कमला शुक्लेचा से मैंने स्कूलिंग की है बाकी, तो बहुत बड़ा योगदान स्कूल का रहा। उसके बाद फिर NIT भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, अपना ग्रेजुएशन किया 2012 में। तो इन तीनों संस्थानों का मुझे सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं ये प्राप्त कर सका। अच्छा, कठिनाइयाँ क्या क्या रही है इस पूरे सफ़र में? यूपीएससी की परीक्षा के अंदर कठिनाइयाँ तो बहुत रहती है। ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ योर सिलेबस, कि जो कुछ भी सब कुछ पढ़ना है आपको, कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे बड़ी तो इतनी विशाल सिलेबस को पढ़ना और उसको पेपर में उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, तभी जाके आप लिख पाते हैं। और उसके बाद कितने लंबे समय तक इस चीज़ को सस्टेन करना, वो एक दूसरा संघर्ष होता है। और तीसरी चीज़, इसमें मैं 2 बार से, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो तीसरे इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, पर इंटरव्यू में 2 बार से क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें फिर से आपको शुरुआत करनी होती है। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में फेल होते हैं तो फिर से प्रीलिम्स लिखनी होती है, फिर 5 लाख बच्चों के साथ बैठना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा संघर्ष इस परीक्षा में मुझे। आपने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय किया था कि यूपीएससी करना है? जी बिल्कुल। पापा ने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, और यहाँ पर इसके थ्रू हम काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो हमेशा से पापा की प्रेरणा से और खुद की भी रुचि के कारण सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का सिविल सर्विसेज क्यों चुना आपने? ये एक माध्यम क्यों चुना है सिविल सर्विसेज का? सिविल सर्विसेज के थ्रू आपको सिस्टम में रहकर बदलाव करने का, लोगों की ज़िंदगी तक पहुँचने का मौका मिलता है, जो कि, और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एक पूरे ज़िले के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी तक लाखों लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। कौन सा ऐसा खास मुद्दा होगा जिसको आप हल करना चाहेंगे? जो भी पहले तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने का मेरा फोकस रहेगा सबसे पहले तो, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट से पोस्टिंग क्लियर नहीं है। पर अगर मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के सेक्टर में मुझे काम करने का तो खुशी का होना ही है, क्योंकि अभिनव ने लगभग 6 वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम करके साधना के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया था, और उसका भी दृढ़ निश्चय था कि करूँगा तो सिर्फ यूपीएससी ही क्लियर करूँगा। ईश्वर की कृपा से और उसकी मेहनत से वह सफल हुआ। और हमने जो सोचा था वो यही था कि भाई किसी पुराने बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से सुना था कि कण भर राज ने मन भर सोना, तो कण भर राज के बराबर मन भर सोना होता है। सोना होना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपने हाथ में अगर कुछ करने के लिए होगा, क्योंकि जो देश की सेवा करने का भाव या देश के लिए कुछ करने का अगर भाव है, तो वास्तविक रूप से एग्जीक्यूशन, जो लोग काम करने वाले होते हैं वो प्रशासनिक लोग होते हैं। इसलिए मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि ये कम से कम प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर के भारत माता की सेवा करने के लिए जो है वो अपने आप को प्रस्तुत करे। उस मेरी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कठिन मेहनत की, और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि आज वो उस मुकाम को हासिल कर रहा है। और निश्चित रूप से जो उसका उद्देश्य है, उसके मन में जो भावना है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति
जनता के प्रति उसको वो अवश्य सेवा भावना से निस्वार्थ भाव से काम करके और उसमें सफल हो। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। और ख़ास करके मध्य प्रदेश की भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि आपका भाई आपके लिए रोज़गार भी लेके आया है और बिज़नेस भी लेके आया है। तो जो भी भाई बहनें मेरी रोज़गार और नौकरियाँ चाहती हैं वो भी हमसे संपर्क करें। सभी बहनों को इस बार रक्षाबंधन पे ये इस भाई की तरफ से एक तोहफ़ा है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जगवीर सिंह, जिलाध्यक्ष बिलाव प्रमुख संघ बिलाव प्रमुख खंडौली। मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी अपने जिला आगरा के सम्मानित वासियों को और विधानसभा एदमापुर के वासियों को मैं इस दोनों तीनों महापर्वों की मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और मैं बधाई देता हूं। और एक अब निवेदन भी करना चाहता हूं, सुझाव भी है मेरा कि जो कोविड-19 का इस समय प्रकोप है अपने प्रदेश में, देश में और ज़िले में भी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कम से कम जो एक हमारा रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का रिश्ता है, तो हमारी बहनें आना जाना तमाम आती हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अपने वाहन से आएँ या किसी वाहन से आएँ, बस द्वारा या टेम्पो द्वारा, अपना मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का करें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सैनिटाइज का प्रयोग करें, सैनिटाइज नहीं भी उपस्थित है तो साबुन का प्रयोग करें। और इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं इस पवित्र त्यौहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जेपी यादव, समाजसेवी, आप सभी को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व अभिनंदन करता हूं। त्यौहार को अपने परिवार के साथ भी मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें। परिवार के लिए कोरोना से सुरक्षा जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम।